शांति। हम सभी जानते हैं कल हमारी मीठी मम्मा का, जगदम्बा माँ का स्मृति दिवस है, 24 जून। वैसे तो पूरा ही जून मास हमने ज़रूर मम्मा की यादों को अपने दिल में संजोया होगा और मम्मा के चरित्रों को याद किया होगा, लेकिन ज़रूर खास ये 2-3 दिन हम विशेष मम्मा के पद चिन्हों पर चलते हुए, जैसे मम्मा ने बाबा को पूरा फॉलो कर एक बाप दूसरा न कोई, एक व्रता बनकर संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त किया, ऐसे हम भी मम्मा के जीवन चरित्रों को सुनते, मम्मा की शिक्षाओं को अपने जीवन में लाते, मम्मा समान बनने का अवश्य ही पुरुषार्थ करेंगे। सुनते हैं आज 23 जून के साकार मधुर महावाक्य। और आज की मुरली में बाबा ने विशेष देही अभिमानी अवस्था बनाने के लिए हम बच्चों को बहुत अच्छे डायरेक्शंस दिए हैं। तो डायरेक्शंस क्या क्या हैं, आज की मुरली में हम नोट करते जाएंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है, इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। मुख्य 3-4 डायरेक्शन बाबा के क्या थे? एक तो बाबा ने कहा इस अंतिम जन्म में बाबा से पूरा वर्षा लेना है। दूसरा बाबा ने कहा बुद्धि को बाहर में भटकाना नहीं है। तीसरा, अब ज्ञान अमृत का पान करना है, विष को छोड़ देना है। और चौथा बाबा ने कहा कि इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। माना 63 जन्म में जो विकारों की आदत पड़ गई आत्मा को, इसी जन्म में उसे मिटा देना है। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाप भी समझाते हैं ये तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड। इस दुनिया का नाम ही क्या है? डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। आत्मा में तमो प्रधानता की खाद पड़ी है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज़ हैं। जब तक बाप आकर वापस ना ले जाएं, तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों की दिल में है, बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। दुख धाम से, दुखों की दुनिया से छुड़ाने शिव बाबा आया है। जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? ये तो हो न सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है।
धीरे धीरे स्थापना का कार्य चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, बच्चे आते रहते हैं। बाबा कहते हैं एक साथ अगर सब आ जाएं तो आप पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकेंगे और इतने सब कैसे यहाँ आकर रहेंगे। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पा सकते हैं। वह तो ठीक है, वह तो बाबा कहते ठीक है, सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके, है ना। ऐसा नहीं कि हम सजाएं खाकर भी अपने घर तो चले ही जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं मैं आप बच्चों के लिए इतनी सुंदर पावन दुनिया स्थापन करता हूँ, तो उस दुनिया में ज़रूर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। ये जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, ये हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वो भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं। इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। फादर कहते तब है जब समझते हैं हम आत्मा हैं, है ना। जब तक खुद को आत्मा ना समझे तब तक परमात्मा को भी याद नहीं कर सकते। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत्य चित है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 जन्म ही हमें याद नहीं है और हम 84 जन्मों में ही इस हालत में पहुंच गए, तो बाबा कहते 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही ना कर सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सकते। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। ये भी समझने की बात है ना। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है, अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का ये एक जन्म है। अनेक वर्णों में आए लेकिन अब हम ब्राह्मण वर्ण में हैं। ये एक ही संगम का ब्राह्मण जन्म है। ये है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। कैसा जन्म है? हीरे जैसा जन्म। बाप कहते हैं ये तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत।
इस शरीर से अभी तक द्वापर से लेकर कितनी यात्राएं की हमने, लेकिन बाबा कहते अब कोई जिस्मानी यात्रा की दरकार नहीं। ज्ञान अमृत पियो, समझ में भी आता है बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ, गवर्नमेंट भी क्या कहती है, सोने में खाद मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना ये भारतवासी अपशकुन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी ना, सतयुग यहीं पर था, यहीं हम हीरे सोने के महलों में रहते थे। इसीलिए आप पूरे विश्व में अगर देखें तो खास भारत में ही सोने के आभूषण पहनने का बहुत महत्व है, और उसमें भी विशेष जब कोई त्योहार होते हैं तो ज़रूर सोने हीरे के आभूषण पहनना बहुत शुभ माना जाता है। तो बाबा कहते क्यों प्यार है? भारत की बात मत पूछो, सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं, उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है। कुछ न कुछ बात लगती है, बच्चियाँ समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है। बंधन वालों को फिर बहुत तकलीफ होती है। कब हम सुख धाम में जाएंगे? बाबा अब जल्दी करो। बाप कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, पहले एकदम शुद्ध पवित्र सोना तो बन जाओ, तब तो मैं ले चलूँ साथ में। क्योंकि बाबा तो कभी ये नहीं देखना चाहते कि मेरे बच्चे होकर और मुझसे सजा खाकर घर जाएं। ये तो बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए बाबा कहते आप जल्दी जल्दी योग बल से सच्चा सोना पवित्र बन जाओ तो मैं फिर घर ले चलूं। योग की यात्रा पर रहो, बाप धीरज देते हैं। पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सद्गति दाता एक। यहाँ की ही बात है। अकासुर बकासुर ये सब बातें इस संगम समय की है। ये है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती है, कलयुग में हर चीज़ तमो प्रधान, और सतयुग में बिल्कुल इसके विपरीत सतो प्रधान। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज़ रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती है। गाँवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह ही नहीं है। तुम तो सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं गट ही में ब्रह्मा, गट ही में विष्णु, गट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकलते हैं, वहाँ कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं। मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं, इतने के लिए गंगा जमुना तो है ही। उन नदियों के ही आसपास
रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा, भला वहाँ कौन राज्य करते थे ये तो बताओ। कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं। तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का गड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। ऐसे बाबा से शक्ति लेकर सहन तो करना पड़ेगा बाबा कहते, लेकिन जितना बाबा की याद में रहेंगे आत्मा के अंदर सहन शक्ति भी बढ़ेगी, आत्मा के अंदर विल पावर आएगी और उसे स्मृति रहे कि मैं जो भी अगर सहन भी कर रही हूँ तो किसके लिए कर रही हूँ, शिव बाबा के लिए। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो। अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी जुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है। पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है। इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात यह फिर है, ज्ञान में फिर है सच्चे जवाहरात। ये होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वाइसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इतना ब्रह्मा बाबा का राजा महाराजाएं कहो या बड़े बड़े व्यक्तियों के बीच इतना सम्मान था कि उनको जब वो अपने घर बुलाते थे तो बाबा एकदम अधिकार से ऐसे जाते थे जैसे वो अपने घर जा रहे हैं। कोई प्रकार की औपचारिकता की बात नहीं थी। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे इससे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि। कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं ये भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं।
ये है भगवानुवाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवानुवाच के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है। पहला, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। जैसे बाबा ने कहा कि उस समय भी बाबा की याद रहे तो उन आत्माओं का भाग्य बहुत जमा हो जाएगा, शक्ति मिल जाएगी। वरदान है, सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी भव। सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिश्तापन दिखाई दे। हमारा उठना, बैठना, देखना, चलना, बोलना, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं सोने में भी, जब हम नींद में हैं तो भी फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। हर कर्म में अलौकिकता हो, कोई भी लौकिकता कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना, करना, बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि ये ना करें लेकिन कर लिया। जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तीनों ही सोचना, बोलना और करना जब एक समान होंगे और बाप समान होंगे तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। स्लोगन है, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। कोई भी जिम्मेवारी हम बाबा की यज्ञ में उठाते हैं तो बाबा कहते एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं। और आज का व्यक्त इशारा है, जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वह मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। बाबा देखो कितना अच्छा, मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों को बैलेंस से यूज़ करना, कि जब वाणी के बजाय मनसा सेवा को भी हम यूज़ करते हैं तो वाणी की शक्ति भी साथ साथ जमा हो जाती है और शक्तिशाली सेवा से सफलता ज़्यादा अनुभव होती है। तो आइए 2 मिनट हम अपने अंदर गहराई से ये चिंतन करें कि अभी तक वाचा सेवा तो बहुत की, वाचा सेवा के बहुत प्लान्स बनाए, कई प्रकार से वाचा से ज्ञान सुनाने की युक्तियाँ रची। अब अपने अंदर एक बार ये चिंतन करें कि मुझे मनसा सेवा का
क्या प्लान बनाना है, कैसे मनसा द्वारा मुझे अनेक आत्माओं तक ये संदेश, ये शक्तियाँ, ये गुण, ये लाइट और माइट हाउस का कार्य करना है। 2 मिनट अपने अंदर गहराई में जाएं और अंदर ही अंदर ये प्लानिंग करें कि मनसा सेवा से सारे विश्व की सेवा मुझे कैसे करनी है।